बच्चा रो रहा है और आप सोचते हो कि थोड़ा सा रो लेने दो वरना इसको आदत पड़ जाएगी गोदी की, या ये बिगड़ जाएगा। और कई बार आपने अपने बड़ों को भी ये कहते हुए सुना होगा कि ज्यादा बच्चे को गोद मत लो, हर बार रोते रोते उसको गोद मत लो वरना उसको गोदी की आदत पड़ जाएगी। तो ये कितना सही है? क्या हमें वाकई में बच्चे को बार बार गोद लेने से उसको गोद की आदत पड़ जाती है, और हर बार रोने पर अगर उसको गोद लेते हैं तो क्या इसकी आदत पड़ जाती है? आइए समझते हैं। बच्चे का ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज का, वो इनिशियली 1 साल में बहुत तेजी से होता है और उसी एज ग्रुप में बच्चा इमोशंस को समझना शुरू करता है। तो ऐसे में जब बच्चा रोना शुरू करता है तो बच्चे को रोने देने की जगह पर उसको क्या चीजें ऐसी हम करें जिससे कि उसका इमोशनल लेवल पे का जो इनिशियल 1 ईयर का फेज होता है वहां पर ही ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा हमारा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेगा या इमोशनली वीक बनेगा। तो हमारे लिए गए एक्शंस बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट, ब्रेन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आइए जानते हैं हमें ऐसी क्या चीजों का ध्यान रखना है जिससे हम अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और फ्यूचर में होने वाले साइकोलॉजिकल इश्यूज से उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है कि जब भी बच्चा रोता है उसको छोड़िए मत, उसको गोद लीजिए, उसको उठाइए, उससे बात करिए, उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। बच्चा सीखता है उस समय पर कि मैं सेफ हूँ, मेरे साथ में मुझे सेफ्टी फील हो रही है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हमें बच्चे के साथ बनाना होता है, क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट बनाने से बच्चे को एक इमोशनल लेवल पे वो अपने सेंसेस के थ्रू लर्न कर रहा होता है, तो वो सेंसेस के थ्रू सेफ्टी को फील करता है और ये उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है। बच्चा जल्दी शांत होता है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न या इन्फेंट बेबीज होते हैं, वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो रो करके ही अपनी चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे में उनको जो रेस्टलेसनेस हो रही होती है या जो एंशियस हो रहे होते हैं या उनको कोई ट्रबल फील हो रही होती तो वो जता नहीं पाते हैं, तो वो रो करके उसको एक्सप्रेस करते हैं। और अगर वहां पर उनको अनहर्ड फील करा दिया जाता है या वो अवॉइडेंट फील करते हैं तो यही फ्यूचर में एंजाइटी, स्ट्रेस का फॉर्म ले लेते हैं। ऐसे में बच्चे के साथ में स्किन टू स्किन कांटेक्ट बनाना, उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि हर बार बच्चे को रोने पर उसको फीड कराना शुरू कर देते हैं। तो हमें फीडिंग की डिमांड के अकॉर्डिंग बच्चे को फीड कराना, ऐसा नहीं है कि हर बार बच्चा रो रहा है तो उसको सिर्फ फीड ही चाहिए। उसकी जो फीडिंग हैबिट्स है, उसका जो फीडिंग का साइकिल है, हमें उसको ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से बच्चे को फीड कराना है। ओवर फीड नहीं कराना है क्योंकि वो भी बच्चे के लिए ट्रबल क्रिएट करता है। तो पहले बच्चे को गोद लें, बच्चे को कडल करें, बच्चे को पैम्पर करें, उसको सेफ फील कराएं और उसके बाद देखें कि बच्चा स्टिल रो रहा है या वो चुप हो चुका है। अगर वो रो रहा है तो उसके और भी रीजन हो सकते हैं। चौथी चीज है वो है कि बच्चे से बात करनी है, वो आपकी लैंग्वेज समझे या ना समझे, वो वर्ड्स को समझे या ना समझे, पर वो लैंग्वेज स्टोर हो रही होती है बच्चे के माइंड में। तो आप बच्चे के साथ बात करते रहिए, उसके साथ कनेक्टेड रहिए, बच्चे के साथ आई कांटेक्ट बनाइए, उसके साथ स्माइल करते हुए बात करिए। इससे बच्चा सेफ और सिक्योर फील करता है, उसको ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि मैं एक सेफ एनवायरनमेंट में हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ। इसके बाद बच्चे का स्लीप रूटीन फिक्स करना होता है। बच्चे के स्लीप साइकिल को हमें धीरे धीरे करके शिफ्ट कराना होता है, चेंज कराना होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है हम उसको सनलाइट एक्सपोजर, दिन और रात के डिफरेंसेस को फील कराते हैं। रात में डिम लाइट, लो लाइट में हमें बच्चे को सुलाना चाहिए और दिन में जब आ रहा है बच्चा तो फिर उसको धीरे धीरे करके हमारा रूटीन अपने हिसाब से हमें उसका चेंज कराना होगा। तो ग्रेजुअली बच्चे को इसकी आदत पड़ जाती है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि बच्चे को स्क्रीन टाइम जो है वो एक्सपोज नहीं कराना है। अगर हम बच्चे को स्क्रीन टाइम एक्सपोज कराएंगे तो ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को ब्लॉक करता है, हैम्पर करता है। इनिशियली 3 इयर्स जो होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, तो वहां पर किसी भी फॉर्म में स्क्रीन को हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ना ही वीडियो कॉल्स के फॉर्म में, ना ही खाना खिलाते समय उसको मोबाइल दिखा दिया या टीवी दिखा दिया। ये सारी एक्टिविटीज या हैबिट बच्चे में आगे चल के ऑटिज्म या ADHD के इश्यूज को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं तो उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए, ना कि उसको स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंटिंग सिर्फ खिलाना पिलाना या बच्चे की अपब्रिंगिंग नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने बच्चे को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे हम उसके ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसके माइलस्टोन्स को अचीव करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले 1 साल में की गई गलतियां हमारे बच्चे को उम्र भर इफेक्ट करती हैं, इसलिए इन 7 फैक्टर्स को ध्यान में रखिए और इसको
उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए जो अभी न्यूली पेरेंट्स बने हैं या जिनके घर में छोटा बच्चा है और उसमें आपने कुछ ऐसा बिहेवियरल पैटर्न नोटिस किया हो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।